में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या था? 2007 से 12 जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1949 में पारित किया गया था। आगा खान कब का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से। आगा खान कब का संबंध हॉकी से है। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है बहुसंख्यक है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी भी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है? जोईता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? भाग 4 का संबंध जो है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत से है। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों एक खेल में 3 अंक जीतते हैं तो इसे डैश कहा जाता है, ड्यूस कहा जाता है। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम से जाना जाता है। बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करती है? नागा जनजाति करती है। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? झारखंड से है। मुंडारी नृत्य का संबंध झारखंड से है। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुआ और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान था। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगता है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के उत्तर पश्चिम में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कंधार जो है वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छाऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तपन कुमार पटनायक ने जीता था। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? जापान द्वारा 2026 एशियाई खेल की मेजबानी किया जाएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डैश लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। किसान ई मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये भी पूरे पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकर, स्वास्थ्य क्लब, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया था? 1994-95 में पेश किया गया था। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश के लिए जानी जाती है अनाका अलंकामोनी। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करता था? पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था। दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। भारत में किसान पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की अपनी आय का स्तर बढ़ने में मदद मिला। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय को पुनः निवेश किया गया था। ये दोनों कथन गलत दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ कैलेनेगार मगलिगर उरिमई थोगमई चिट्टम पहल की शुरुआत किया है? तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशेष प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? 2 प्रकार से विभाजित था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों को जनधन खाता खुलवाया गया है? 100% खाता खुलवाया गया है। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है? मुक्केबाजी में जो है प्रतिभागियों को प्यूज लिस्ट कहा जाता है। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने का में प्रमुख योगदान दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिक के परिदृश्य को बदल दिया। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 में कहा गया है। सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? 1925 में किया था। हरित क्रांति को डैश भी कहा जा सकता है, कृषि क्रांति भी कहा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के लिए प्रसिद्ध है? शहनाई वादन के लिए बिस्मिल्लाह खान जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया गया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार का डैश का प्रतीक है? नए वर्ष का प्रतीक है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई है? 12.3% की दर से कमी आई है। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है? 250 होता है। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाया गया था? पीसी महानलोबिस के मॉडल से बनाया गया था। दूसरी जो है पीसी महानलोबिस द्वारा बनाया गया था और पहला जो है हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है? रंगाली बिहू के रूप में भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश था? पाटलिपुत्र था। जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल में डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? BaOH होल ट्वाइस होता है। रणजीत सिंह गोल्ड कप का सम्मान निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी से है। डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 2014 को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? 1857 का भारतीय विद्रोह। मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई।
डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद के जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। ऑफ ड्राइव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी दिया गया था? राधा श्रीधर को दिया गया था। फीफा विश्व 2022 की मेजबानी किस देश ने किया था? कतर द्वारा किया गया था। अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? लॉन टेनिस के लिए अंकिता रैना जानी जाती है। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? उत्तराखंड ने पारित किया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। विषय सूची की बात करें जिसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण और टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया, जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। 2024, 2023, 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो पेपर का संकलन किया गया है। नंबर सिस्टम का जो पहले आपको थ्योरी दिया गया, उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन दिए गए, उसके बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है आपको नीचे मिल जाएगा, जो आपको बहुत ही तरीके को मजबूत करेगा। चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी के लिए सेपरेट बुक आता है, जैसे आप देख सकते हैं, रीजनिंग का अलग बुक हो जाएगा, मैथ्स का अलग, हिंदी का अलग, सामान्य ज्ञान का अलग है। ये सभी सेपरेट बुक, ये सभी लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है, जो आप चक्षुबुक.com क्लिक करके अमेज़न से खरीद सकते हैं। बाय लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर को ओडिसी नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय बनाने और नृत्यग्राम डांस विलेज की स्थापना के लिए जाना जाता है? प्रोतिमा गौरी को जाना जाता है। एकदम न्यू क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। प्रोतिमा गौरी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष उद्योग में डैश की भागीदारी के लिए मंच तैयार करता है। निजी क्षेत्र का त्योहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है, ओडिशा राज्य में नुआखाई का त्योहार मनाया जाता है। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। जनसंख्या की धीमी वृद्धि जो है, ये जो है निर्धनता का कारण नहीं है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया। 23 में आयुष्मान भव अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के डैश और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। सभी प्रकार के जबरन श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। उच्च उत्पादन देने वाले एचवाईवी बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल था? गेहूं और धान की फसलें शामिल था। 2023 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर द्वारा किया गया था? होंग झाओ द्वारा किया गया था। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम डैश कानूनी सहायता आंदोलन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और यह केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की प्रावधान करता है। 1987 कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। व्यापार एवं उद्योग के संबंध में एस्कोमेट क्या है? भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है। डैश ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट डैश होता है? 15 होता है। निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत बिना सांस के लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध था? गुरमीत बाबा प्रसिद्ध थे। डैश जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व, मृत्यु लगभग 290 ईसा पूर्व, प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी? इशूइंग करेंसी नोट्स। व्हाट डैश की इकाई है? शक्ति की इकाई है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है? भाग 17 का संबंध जो है और राजभाषा से, जबकि अनुसूची 8 का संबंध जो है ये भी जो है भाषा से। ये दोनों आप ध्यान रखिए। अनुसूची पूछा जाए तो 8 हो जाएगा, अगर भाग पूछा जाए तो भाग 17 हो जाएगा। भारत डैश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। वॉलीबॉल में यदि खेल 5वें सेट में डैश पर बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक एक दूसरे टीम पर 2 अंकों की बढ़त नहीं बना लेता। 14-14 पर बराबरी पर रहता है। भारत के 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न पूछे गए थे। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय डैश था? तेज, सतत और आर्थिक समावेशी विकास इसका विषय था। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है? गुलजार ने जीता है। आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने जाने वाले तत्व शामिल होते हैं? वर्ग 18 में जाने वाले तत्व शामिल होते हैं। 2022 में भारत में जन्मे उद्यमी डैश को जर्मनी भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? गुरदीप सिंह रंधावा को चुना गया है। पोंगल त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं की इसलिए चुना क्योंकि यहाँ बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती है। यह सौल से नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। इसमें से हमें सही स्थल की पहचान करना है। भीमबेटका के बारे में बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तान संगीत शैली से संबंधित है? कथक संबंधित है। प्रथम एशियाई खेल वर्ष डैश में नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था? 1951 में आयोजित किया गया था। भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकार की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग संबंधित है। अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर को डैश को प्रदान किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? 1951 में आर्थिक विकास शुरू हुआ था। वे समाज का स्थापना डैश में हुआ था? मद्रास में हुआ था। 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली ने अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे शतरंज में हराया था? मैग्नस कार्लसन को हराया था। निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता है? मुंबई ने जीता है। मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू किया गया है? झारखंड राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश का संबंध बैडमिंटन से है? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? बैडमिंटन में लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार संबलपुर यानी कि पश्चिम ओडिशा में मनाया जाता है, जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? नुआखाई त्योहार में किया जाता है। नुआखाई किस राज्य का है? ओडिशा का है। साक्षरता दर दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होता है जो डैश सकता है, पढ़ और लिख सकता है। एंथोनी अम्लराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस के लिए जाने जाते हैं एंथोनी अम्लराज। महलवारी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश द्वारा तैयार किया गया था? होल्ट मैकेंजी द्वारा महलवारी व्यवस्था शुरू किया गया था।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन देखिए, आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखिए, सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु है और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देते हैं, ये भी सही है। लेकिन सी ऑप्शन जो है डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रोड के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में पीएम पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया। इस संदर्भ में 18 राज्यों और डैश केंद्रशासित प्रदेशों में कितने पीवीटीजी है? 75 पीवीटीजी है। डैश कलाविद पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दिया था। संतूर में क्रांति ला दिया था। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपी पर 18 फरवरी 2022 को और डैश संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। निम्नलिखित में से किस लोकनृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, जबकि लावणी का संबंध महाराष्ट्र से है। घूमर का संबंध ये गुजरात से है और राजस्थान में भी बनाया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 10 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। अनुच्छेद 143 के तहत हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? 3 नाटक लिखे गए थे। निम्नलिखित में से किस लोकनृत्य का संबंध गोवा से है? देखनी का संबंध जो है गोवा से है। जून 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पहला या पहली भारतीय कौन बना है? भवानी देवी बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं का उदाहरण है? सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है। अक्टूबर 2023 तक भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब देश की डैश सबसे धनी व्यक्ति बन गई है? 7वीं सबसे धनी व्यक्ति बन गई है। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राज्य समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए चलिए करने पड़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का डैश ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है? राजकोषीय घाटा ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। भारतीय संविधान का डैश में लोकसभा के अध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का पद का उल्लेख किया गया है। पंचवर्षीय योजना डैश ऐसा पहले पाओ फिर और विनियमित किया गया है? योजना आयोग द्वारा शुरू किया गया है। भारत के 2011 की जनगणना के दौरान स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? श्रीलंका शामिल नहीं है, जबकि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान ये सभी शामिल है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व मौजूद है? 2 तत्व मौजूद है। साधना एस नायर भारतीय वायुसेना की डैश शाखा से एयर मार्शल के सम्मानित रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला अधिकारी है। मेडिकल शाखा से प्राप्त रैंकिंग केवल दूसरी महिला है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण का आधिकारिक विषय क्या था? खेलों के माध्यम से एकता का जश्न मनाना। भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन से है? मकान सूचीकरण, मकान की गणना और जनसंख्या गणना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है। 24 सितंबर 2023 को भारत के उप प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डैश वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया था? 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया था। डैश राजस्थान के भील समुदाय के एक आदिवासी नृत्य है? घूमर जो है राजस्थान के भील समुदाय के एक आदिवासी नृत्य है।